आईपीएल कैसे बन गया क्रिकेट के खेल से इंडिया का त्योहार? क्या रीजन है कि आईपीएल को मिली इतनी बड़ी सक्सेस? क्या है आईपीएल से बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज का एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम? क्यों बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन लीग नहीं खेलने देती? क्या आईपीएल सच में एक स्किल डेवलपमेंट प्लान है या केवल पैसे छापने की मशीन? आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल समझने से पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसा कि आप जानती होंगे, इंडिया में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, एक जुनून है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न का ये तक मानना था कि इंडिया में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, ये एक धर्म है। बात उस समय की है जब इंडिया ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 टूर्नामेंट का वर्ल्ड कप जीता। तब उस समय के तात्कालिक बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी के दिमाग में एक गजब का प्लान आया और 2008 में उन्होंने हमारे धार्मिक खेल को दे दिया इंडिया का त्योहार। आईपीएल बीसीसीआई के लिए एक्चुअल में गेम चेंजर साबित हुआ और एक क्रिकेट बोर्ड जिसे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भाव नहीं देता था, वो देखते देखते वर्ल्ड क्रिकेट का बॉस बन गया। आज की डेट में बीसीसीआई की नेटवर्थ सभी क्रिकेट बोर्ड्स में सबसे ज्यादा लगभग 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की नेटवर्थ अप्रॉक्स 3500 करोड़ रुपए है। तो जो ये 3500 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए का जो फर्क है, उसी का नाम है आईपीएल। आईपीएल क्रिकेट का एक लीग टूर्नामेंट है, जैसे कि इंग्लैंड में फुटबॉल की प्रीमियर लीग और अमेरिका में बास्केटबॉल का एनबीए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आईपीएल क्रिकेट की कोई पहली लीग थी। इससे पहले भी इंग्लैंड में विटालिटी ब्लास्ट 2003 से और न्यूजीलैंड में स्मैश T20 2005 से खेले जा रहे हैं। लेकिन क्या रीजन है कि केवल आईपीएल को ही इतनी सक्सेस मिली? आईपीएल एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर कुल 8 टीमें होती थी। इस साल 2 टीमें और ऐड करके इसको 10 टीमों का टूर्नामेंट बना दिया गया है। सभी टीमें अपने स्क्वाड में 18 से 25 प्लेयर सेलेक्ट करती हैं, जिसमें कि मैक्सिमम 8 फॉरेन प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 में मैक्सिमम 4 फॉरेन प्लेयर अलाउड होते हैं। टीम स्क्वाड में अंडर 19 से भी प्लेयरों का चयन होता है, पर एक कंडीशन होती है कि उन्हें उससे पहले कोई लिस्ट ए या फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेला होना चाहिए। स्क्वाड के सभी प्लेयरों की कुल कॉस्ट मिलाकर 85 करोड़ रुपए तय की गई थी, जिसे कि पर्स कहते हैं। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब कौन सा प्लेयर किस टीम से खेलेगा, ये तय करने के लिए नीलामी सिस्टम के थ्रू प्लेयरों की बोली लगती है, जिसमें सभी प्लेयर्स खुद को अपनी बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ तक में तय करके रजिस्टर करते हैं। उसके बाद नीलामी पर डिपेंड करता है कि उनको कितने में खरीदा जाएगा। शुरुआती दौर में केवल इंडियन कैप्ड प्लेयर और फॉरेन प्लेयर्स ही नीलामी का हिस्सा होते थे। अंडर 19 प्लेयर्स को आपसी सहमति से बाद में 10 से 30 लाख की वैल्यू पे उठा लिया जाता था और उनकी कॉस्ट फ्रेंचाइजी के पर्स से एडजस्ट कर दी जाती थी। लेकिन ये शिकायत की गई कि जो अमीर फ्रेंचाइजी हैं वो प्लेयर्स के साथ अंडर द टेबल डील करके उनको अपनी तरफ लुभा लेती हैं। इसलिए 2014 से अंडर 19 प्लेयर्स को भी नीलामी का हिस्सा बना दिया गया। ये तो हो गई फॉर्मेट की बात। अब आइए जानते हैं कैसे आईपीएल बीसीसीआई के लिए पैसा छापने की मशीन बन गई। आईपीएल के पहले सीजन में जब टीम्स बन रही थी तो फ्रेंचाइजी को केवल टीम का नाम खरीदने के लिए एक नीलामी के प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जिसमें बीसीसीआई ने 230 करोड़ रुपए पर टीम के हिसाब से 8 टीमों का अप्रॉक्स 1800 करोड़ रुपए की बेस वैल्यू रखी थी। लेकिन सरप्राइजली बीसीसीआई को केवल 8 टीमों के नाम बेच के 3500 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो कि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की नेट वर्थ है। अभी हाल ही में 2021 में हुए 2 टीमों के नीलामी में बीसीसीआई को 12 से 13,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कोई फ्रेंचाइजी 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी के लिए कैसे 6 से 7,000 करोड़ रुपए केवल टीम के नाम पे खर्च कर देती है। बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के पास आईपीएल से पैसा बनाने के लिए मेन 3 सोर्स हैं। पहला है सेंट्रल सोर्स, दूसरा है टीम सोर्स और तीसरा है लोकल सोर्स। अब थोड़ा इनकी डिटेल में जाते हैं। केवल सेंट्रल सोर्स से आईपीएल का 70 से 75% रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसका मेजर पार्ट है मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप। मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट 2008 में सोनी और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप ने मिलकर 8200 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उसके बाद स्टार ग्रुप ने 2018 में इसे केवल 5 साल के लिए 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में खरीदा और हाल में ही बीसीसीआई ने अगले 5 साल के लिए इन्विटेशन टू टेंडर जारी किया है, जिसके लिए उन्होंने 25 लाख प्लस टैक्सेस की
नॉन रिफंडेबल फीस डिसाइड की है और माना जा रहा है कि अगले 5 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग की कीमत 45 से 50 हजार करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। अब बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की। जो कंपनी टाइटल स्पॉन्सर करती है उस कंपनी का नाम पूरे आईपीएल में कई बार लिया जाता है, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि आईपीएल को केवल आईपीएल नहीं बोलते हैं, स्पॉन्सर कंपनी का नाम लगा के बोला जाता है। जैसे कि 2008 से 2012 तक आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल कहलवाने के लिए डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके बाद यही राइट 2013 से 18 के लिए पेप्सिको ने 400 करोड़ रुपए में खरीदा। हालांकि पेप्सिको ने 2015 में चेन्नई और राजस्थान पे सस्पेंशन के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और वीवो ने 2 साल के लिए यही कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उसके बाद वीवो ने ही अगले 5 साल के लिए यही कॉन्ट्रैक्ट 2200 करोड़ में कंटिन्यू किया। 2020 में गलवान वैली के इंडो चाइना डिस्प्यूट की वजह से वीवो ने अपनी टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ दी, जिसके कारण ड्रीम 11 में 2020 में केवल 1 साल के लिए यही स्पॉन्सरशिप 220 करोड़ रुपए में खरीदी। 2021 में वीवो ने दोबारा वापसी की, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में चाइना प्रोडक्ट बैन को लेकर उसको काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण उसने दोबारा पुल बैक कर लिया। अभी फिलहाल 2022 और 23 के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा के पास है, जिसे उसने 350 करोड़ पर ईयर के हिसाब से खरीदा है। जैसा कि मैंने बताया था कि केवल सेंट्रल सोर्स से ही आईपीएल का 70% रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए बीसीसीआई इसका बंटवारा भी अपने हिसाब से करती है। 2008 से 2012 तक सेंट्रल सोर्स से हुई पूरी इनकम का 20% बीसीसीआई रखती थी, 72% फ्रेंचाइज में पड़ता था और 8% प्राइज मनी में एडजस्ट किया जाता था। 2013 से 2017 तक फ्रेंचाइज का हिस्सा घट के 52% हो गया और अब 2018 के बाद बीसीसीआई 50% खुद रखती है, 45% फ्रेंचाइज को जाता है और 5% प्राइज मनी में एडजस्ट होता है। लेकिन आईपीएल की ब्रांड वैल्यू अब इतनी बढ़ चुकी है कि फ्रेंचाइजीज के ये 45% पुराने 72% से कहीं ज्यादा है। एक सवाल ये भी उठता है कि मीडिया राइट इतने महंगे होने के बाद भी इंडिया में क्यों इसे लेने के लिए मारामारी होती है। आईपीएल के दौरान दिखाए गए एड्स का ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती है और यही कारण है कि 3-3.5 घंटे में खत्म होने वाले मैच को 4-4.5 घंटे तक खींचा जाता है, ताकि ज्यादा एड विंडोज मिल जाए और जितने ज्यादा एड उतने ज्यादा पैसे। हर एक मैच में अप्रॉक्स 2400 से 2500 सेकंड की एड विंडो होती है, यानी अप्रॉक्स 250 एड। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो ब्रॉडकास्टर हर एक मैच से 25 से 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केवल एड से जनरेट करता है। अब आईपीएल का सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है टीम सोर्स, जिसके 4 मेजर पार्ट हैं। पहला है जर्सी स्लॉट्स एंड एड्स। आईपीएल फ्रेंचाइजीज अपनी टीम की जर्सी से भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। आपने टीम्स की जर्सी पे ब्रांड्स के बहुत सारे लोगो देखे ही होंगे। इसके अलावा प्लेयर्स टीम की जर्सी पहन के जो भी ऐड करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा फ्रेंचाइज के पास जाता है। दूसरा है स्टेडियम सोर्स। आपने मैच के दौरान स्टेडियम में ब्रांड्स के बहुत सारे लोगोज और होल्डिंग्स देखे होंगे। इनसे भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें ओनर्स की भी एक भारी हिस्सेदारी होती है। तीसरा है मर्चेंडाइज। फ्रेंचाइजीज अपनी टीम की लोगों को मर्चेंडाइज करके जर्सी, कैप, मग्स वगैरह भी सेल करती हैं। इनसे भी इनका अच्छा खासा इनकम होता है। इसके बाद आता है प्राइज मनी, जो कि विनर को 20 करोड़, रनर अप को 13 करोड़ और थर्ड और फोर्थ पोजीशन को अप्रॉक्स 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। आईपीएल का लास्ट सोर्स ऑफ इनकम है लोकल सोर्स, जिसमें बेसिकली स्टेडियम में सेल किए गए टिकट की कॉस्ट आती है, जिसका 80% टीम ओनर्स को और 20% स्टेडियम की एसोसिएशन को जाता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि फ्रेंचाइजी मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के जरिए इलीगल तरीके से भी पैसे बनाती हैं। कुछ मामले तो हमारे सामने भी आ चुके हैं, जिसमें प्लेयर्स, टीम ओनर्स और कुछ बाहरी लोगों के होने के सबूत भी मिले हैं, जिसके कारण कुछ प्लेयर्स और टीम को बैन भी किया जा चुका है। पर क्या अभी भी आईपीएल में मैच और स्पॉट फिक्सिंग होती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आईपीएल का इतना हाई बजट टूर्नामेंट होने का जो एक्चुअल रीजन है वो है हमारे देश की पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन मतलब कंज्यूमर। यही रीजन है कि सभी ब्रांड्स आईपीएल में एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा फेंकने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, और बीसीसीआई अपनी इसी ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए इंडियन क्रिकेटर्स को किसी फॉरेन लीग में नहीं खेलने देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इंडियन क्रिकेट स्टार जैसे धोनी, रैना, कोहली
रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये खिलाड़ी अगर किसी विदेशी लीग में भी दिखने लगेंगे तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू दिख सकती है।